आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित वृहद महतारी वंदन सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई अहम घोषणाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई नई पहल कर रहा है और महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर महिला स्व सहायता समूहों के लिए नए अवसर, सखी वन स्टॉप सेंटर की मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का विमोचन और महिला कल्याण के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की गई। तो चलिए देखते हैं इस विशेष आयोजन की प्रमुख बातें और छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए इन महत्वपूर्ण कदमों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित वृहद महतारी वंदन सम्मेलन में भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए राज्य सरकार की ओर से किए गए कई महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं बल्कि यह हमारी सरकार की नीति का अभिन्न हिस्सा है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम, 4 नए पोर्टल और डिजिटल पहल की शुरुआत, महिला स्व सहायता समूहों के लिए नए अवसर, सखी वन स्टॉप सेंटर की SOP, छत्तीसगढ़ बना पहला राज्य, महिला सशक्तिकरण के बजट में विशेष प्रावधान, महिलाओं के लिए आरक्षण और नए अवसर, महिला मंडई का आयोजन। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिला कल्याण के लिए महतारी वंदन योजना के तहत पिछले 13 महीनों से प्रत्येक माह 1000 रुपए की राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित कर रही है। अब तक 70 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 8488 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए भी एक नई पहल की गई है, जिनमें उनका मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महिलाओं के लिए 4 नए पोर्टल और डिजिटल पहल की शुरुआत की। इनमें उत्पीड़ित और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधा शामिल है, जिसके तहत महिलाएं ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगी। इसके साथ ही बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान इंफ्रा पोर्टल और स्थापना पोर्टल का भी शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने महिला स्व सहायता समूहों के लिए भी नए अवसरों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य की महिला मंडई में अब तक 15 से 20 लाख रुपए से अधिक की खरीदी बिक्री हो चुकी है, जो महिला उद्यमिता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने घोषणा की कि नवा रायपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, जहां महिला स्व सहायता समूहों के उत्पादकों को बेचने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने सखी वन स्टॉप सेंटर की मानक संचालक प्रक्रिया यानी SOP का विमोचन किया और बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इस SOP का निर्धारण किया। सखी वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को संकट की स्थिति में तत्काल सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करता है। SOP के लागू होने से इस सेंटर में संचालन और अधिक प्रभावशीलता आएगी और महिलाओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेगी। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को साझा किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिला सशक्तिकरण को केवल एक नारा नहीं बल्कि अपनी नीति और संकल्प का अभिन्न हिस्सा मानती है। राज्य के बजट में महिलाओं और समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं को सशक्त किया गया है और महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी उल्लेख किया और कहा कि इस अभियान के तहत लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है। उन्होंने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने की जानकारी दी और कहा कि अब विधानसभा और लोकसभा में भी जल्द ही 33% आरक्षण का लाभ
महिलाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाएं अब राजनीति से लेकर फाइटर प्लेन उड़ाने और रेल संचालन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम के दौरान अजय नारी आराध्य नारी थीम पर आयोजित 4 दिवसीय महिला मंडई का भी आयोजन किया गया। इसमें राज्य के 33 जिलों से आए 67 महिला स्व सहायता समूह ने अपने हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और विक्रय किया। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को भी आमजन के सामने प्रस्तुत किया गया। इस सम्मेलन ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों को और बल दिया है और यह संदेश दिया कि नारी को सशक्त बनाए बिना समाज की प्रगति असंभव है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला सशक्तिकरण के कई महत्वपूर्ण कदमों का ऐलान किया, जो अभी आपने देखा, जिसने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ ने कई ऐतिहासिक पहल की है, जो महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगी। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।